अस्सलाम वालेकुम। बायोकेम क्रू विद सहर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपके साथ मिसबा सहर। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। आज हमने पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चों, सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज़ अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में मालूम होना चाहिए, तभी आपको ये समझ आएगी कि ये किस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। जैसे कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एटम के सेंटर में क्या चीज़ मौजूद होती है, न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, और बाहर शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जो सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और अंदर वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें इनर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से दोनों के दरमियान कौन सी फोर्स होती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये पिछले लेक्चर में बात डिस्कस हुई थी कि अपोजिट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और सेम चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। दूसरी जो चीज़ है कि जो इनर शेल हैं वो शील्ड के तौर पर काम करते हैं। शील्ड का मतलब होता है पर्दा, ठीक है। एक दरमियान में पर्दा आ गया, क्योंकि न्यूक्लियस तो आखिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और जो इनर इलेक्ट्रॉन है उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन न्यूक्लियस जो कुव्वत लगा रहा है ना आखिरी इलेक्ट्रॉन पे, वो उस तरह से नहीं पहुंच पा रही जितना कि इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि दरमियान वाले जो शेल्स हैं वो एक पर्दा का रोल परफॉर्म कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान, ठीक है। तो जितनी फोर्स पहुंचनी चाहिए उतनी पहुंच नहीं पाती। आप कंसिडर करें कि इनर इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स है वो F1 है, और जो आउटर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है वो F2 है। तो आप F2 में से F1 माइनस कर दोगे तो जो चीज़ फोर्स बचेगी उसको हम कहते हैं जी इफेक्टिव, दैट इज़ अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब पीरियड्स में क्या होता है, इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियड जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है? क्योंकि बच्चों, एटम का जो साइज़ है ना वो पीरियड में डिक्रीज़ होता है, ठीक है। शेल नंबर नहीं बढ़ते, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। तो जो न्यूक्लियस की पावर है आखिरी इलेक्ट्रॉन तक वो सही से पहुंच पाती है, क्योंकि दरमियान में पर्दे नहीं है ना, दरमियान में शील्ड्स या शेल्स मौजूद नहीं हैं। तो इस वजह से अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है। तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से, जैसे जैसे एटम का साइज़ छोटा होता जाएगा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ेगा पीरियड में? क्योंकि शेल जो हैं वो नहीं बढ़ रहे, सही है। अब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस की फोर्स होती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो स्ट्रांग है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब न्यूक्लियस की फोर्स ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो उससे क्या होता है कि वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं टूवर्ड्स द प्रोटॉन, न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। तो ज़्यादा एनर्जी लगा के वहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो इससे ये पता चलता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली रिलेटेड है। बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें एक चीज़ बढ़े तो दूसरी भी बढ़ती है, सही है, और एक कम हो तो दूसरी भी कम होती है। तो क्योंकि पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। नेक्स्ट फैक्टर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप बताएं कमेंट्स में कि आपको समझ आई है, वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।